अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अ, जो मैं बात कह रहा था कि हमने इस्म के ताल्लुक से कई सारी चीज़ें कवर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म को इनकी अलामतों के साथ और इनके मानी के साथ समझने की कोशिश की है। और इसी तरह हमने हर्फ़ जर और इसके मानी को भी समझने की काफ़ी हद तक कोशिश की है और ये सिलसिला अभी तक हमारा जारी है। ग्रुप में मैंने जो हर्फ़ मिन है इसके ताल्लुक से 2 मानी मैंने बता रखे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना ये कंटिन्यूड रहेगा। फिर जब मिसाल के तौर पर मिन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं एक मुख्तसर सा आप लोगों से ना एक जो है ना वो क्विज के तौर पर कह लें या एक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के तौर पे मैं एक टेस्ट लूंगा। इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह मैं ये नहीं देखूंगा कि आप लोगों ने सही आंसर कितना दिया है, गलत क्या दिया है। बस ये कि आप लोगों के एक प्रैक्टिस के तौर पर वो होगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये हम करेंगे। आज हमें जो इंशाल्लाह कवर करना है वो इस्म को एक अलग एंगल से देखना है और ये है इसकी नौइयत क्या है। ये जिन्स कहलाता है, जिन्स यानी जेंडर, ठीक है। कि इस्म में जेंडर को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जेंडर जो है या फिर जिन्स जो है ये सिर्फ इस्म में होता है, फ़ेल में और हर्फ में इसका दखल नहीं होता है। यानी फ़ेल के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जिन्स को बता सके, हर सिवाय इसके कि इसके साथ यानी फ़ेल के साथ कोई इस्म भी जुड़ जाए। यानी सिर्फ इस्म में इतनी कैपेबिलिटी होती है या इतनी उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो जिन्स बता सकता है, यानी अपने जेंडर को बता सकता है। और अरबी जुबान में जेंडर सिर्फ 2 तरह के होते हैं। या तो वो मुज़क्कर होगा जिसे हम मेल कहते हैं, या फिर मुअन्नस होगी जिसे हम फीमेल कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो बात मेरी क्लियर है ना कि जिन्स जो है ये 2 होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ये तो हमारे उर्दू जुबान वगैरह में भी, इंग्लिश में भी हमें जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस की समझ है। तो आज हमें इसको समझना है कि इस अरबी जुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस को किस तरह पहचाना जाता है और क्या इनमें कुछ अलामतें होती हैं, कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे हम मुज़क्कर को मुअन्नस से फ़र्क कर सकें। तो इसी से हमारा दर्स इंशाल्लाह शुरू होता है कि जिन्स के एतबार से इसम या तो मुज़क्कर होता है या फिर मुअन्नस होती है, ठीक है। अगर ये मुज़क्कर है, सबसे पहले हमें मुज़क्कर मुख्तसर तौर पर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने मुसहफ को सामने जो है ना वो ले आए। इंशाल्लाह हमें मुसहफ को भी रिव्यू करना है इसके साथ साथ, ठीक है। तो मुज़क्कर यानी मेल, अरबी जुबान में मुज़क्कर अगर कोई लफ्ज हो तो इसके लिए जो इशारे का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो हाजा का इशारा इस्तेमाल होता है। यानी अगर हमें मिसाल के तौर पर कहना है कि फुला लफ्ज मुज़क्कर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर रजुलुन यानी एक मर्द। अब हमें अगर इसको इशारा करना हो कि यहाँ फुला जगह एक मर्द खड़ा है, तो हम इशारा करते हुए अरबी जुबान में इसको इस तरह कहेंगे, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। यानी हाजा, ये जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये मुजक्कर के लिए, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, हाजा। तो एक पहचान के तौर पर आप कह सकती हैं कि एक बड़ी पहचान किसी भी मुजक्कर लफ्ज को किसी जुमले में पहचानने की ये होती है कि इससे पहले लफ्ज हाजा यानी इस्मुल इशारा जो है ना, इशारे का जो लफ्ज आता है वो कौन सा आता है, हाजा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई लफ्ज मुजक्कर है यानी मेल है, कोई इस्म मुजक्कर है, तो इसकी जमीर को बताने के लिए, इसके प्रोनाउन को बताने के लिए जाहिर सी बात है जमीर कौन सी आएगी, मुजक्कर की जमीर आएगी, मुजक्कर की जमीर आएगी। यानी अरबी जुबान में जिन्स के एतबार से भी जमीर का जो है ना वो तयन होता है। यानी हमारे जुबान में भी होता है ना, जैसे वो खड़ी है, वो खड़ा है ना। तो हमने वो से ही दोनों को अदा किया है, वो खड़ी है वो खड़ा है। लेकिन अरबी जुबान में ऐसा नहीं होता है। वो
जो लफ्ज है ना, ये मेल के लिए अलग इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए अलग इस्तेमाल होता है। तो जमीर के से भी हम कभी कभार पहचान सकते हैं कि फुला लफ्ज के लिए कौन सी जमीर इस्तेमाल हुई है। अगर वो मुजक्कर की जमीर इस्तेमाल हुई है, यानी प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो यकीनन वो लफ्ज क्या है, मुजक्कर है। और अगर मुअन्नस की जमीर इस्तेमाल हुई है, तो वो लफ्ज क्या है, मुजक्कर है। रुकैया, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। पहले हम मिसालों से इसको समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम सवाल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले पहले मिसाल कुछ हम ना इसको देखें, तब बात ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले सूरह आले इमरान में आयत नंबर 68, सूरह आले इमरान आयत नंबर 68, इसका मुझे तर्जुमा आप लोगों में से कौन सुनाएंगी, ये आप लोग डिसाइड करके हैंड रेस करें। कौन मुझे इसका तर्जुमा सुनाएंगी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 68। जी साइमा। ये नबी हैं। नहीं, ये नबी है मैंने तो नो सॉरी। अच्छा, मैंने कहा है कि मुसहफ को सामने रखें, ठीक है। जी जी मुसफ़ा। जी हाँ, तो इसका तर्जुमा जो है ना, मुख्तसर सा मुझे जल्दी से करके बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु, है ना, लिल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। तो यहाँ पर आप पहले इसका तर्जुमा सिर्फ आमनु तक कर दें, फिर मैं जो मेरे मकसूद है ना वो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। जी साइमन। अच्छा, साइमा इसका मतलब रेडी नहीं थी। सर जी वो आयत तो ढूंढ रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा, कोई मसला नहीं, फिर चांस मिल जाएगा, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है ना। शहनाज, अगर आप रेडी हैं तो आप फिर जो है ना कर दें जी। जी बिस्मिल्लाह। ओके 67 68 68 है। हाँ जी जी। इन्ना बेशक अ, औला सबसे ज्यादा मुनासिब अन्नास लोग इब्राहिमा इब्राहिम से लिल्लज़ीना उन लोग लल्लज़ीना, लल्लज़ीना। लल्लज़ीना लल्लज़ीना तबऊ तबऊहु अ, उन्होंने पर आपके पास तर्जुमा वाला कुरान है क्या सामने? जी है, लेकिन वो थोड़ा जरा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और कोई जी है जो जी ट्राई करना चाहेगा? जी साइमा। टेक्स्ट कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इन्ना औला, बेशक ज्यादा करीब, नासु बेशक ज्यादा करीब है लोगों में, भी इब्राहीमा इब्राहिम से, लिल्लज़ीना वो लोग, लल्लज़ीना, इत्तबऊ, लिल्लज़ीना नहीं है, लल्ल लल्लज़ीना। सॉरी सॉरी लल्लज़ीना वो लोग हैं जिन्होंने इत्तबऊ पैरवी की उसकी, व हाज़न नबीयु और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना और वो लोग जो ईमान लाए, और वो लोग आमनु जो, ईमान लाए हैं, बस ठीक है, वल्लाहु। ठीक है, बस इतना काफी है। तो यहाँ पर अगर आप सारी गौर कर रही हो, तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है? हादा, हाजा। हाजन नबी। क्यों? क्योंकि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजक्कर हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजक्कर हैं, इस वजह से इसके लिए कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है? हादा, ठीक है। तो ये एक, यानी आपने हाजा देखा ना, तो आप समझ जाएं कि इसके बाद जो इस्म आने वाला है वो क्या है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो क्या है? मुजक्कर मुज़क्कर है, है। मुजक्कर है, मुज़क्कर। ठीक है। इसी तरह अगली मिसाल सूरह माइदा आयत नंबर 31, इसको भी आप देखें। अब मुझे तर्जुमा नहीं करना है चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी इसे रिव्यू करना है, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, वो साथ साथ हैंड रेस करके पूछें। सूरह माइदा आयत नंबर 31, ठीक है। जी हिबा। सर इसमें बताना है इसका। नहीं, इसमें तर्जुमा चलो ठीक है, बता दें इसमें तर्जुमा, क्योंकि इसमें जो मेरा मकसूद है वो वो सिर्फ ये दिखाना है कि
कौन सा इस्मुल इशारा आया है, और ये मुजक्कर के लिए जो इस्मुल इशारा है ना वो आया है, और इसके बाद जो लफ्ज है वो क्या होगा, मुजक्कर होगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये जो सूरह माइदा आयत नंबर 31 है ना, तो इसमें आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल का हिस्सा है। और इसमें जो है ना वो जो कौवा जो था जिसको गुराब कहते हैं, ठीक है, वो आया और उसने अपने जो एक और कौवा था उसके पास, उसको उसने जमीन में जो है ना छुपा दिया। तो उस ताल्लुक से ये पूरा किस्सा यहाँ पर बयान हो रहा है। तो इसको बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब देखा ना भाई ने, तो उन्होंने कहा कि काला या वैलता अजज़्तु अन अकूना मिस्ला हाज़ल गुराब। ठीक है, कि हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इस इतना भी आजिज हूं कि मैं इस कौवे की तरह भी ना हो जाऊं। ठीक है, कि मैं इस कौवे की तरह भी कम अज कम हो जाऊं। ठीक है, यानी कहने के मुराद ये कि कम अज कम कौवे की तरह जिसने अपने भाई को या अपने साथी को दफना दिया, क्या मैं अपने भाई को नहीं दफना सकता। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि हाजल गुराब ही है ना, हाजल गुराब। तो ये जो गुराब है ये क्या है, मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हाजा का सीगा है। ठीक है, हाजा का इस्मुल इशारा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसके मुताल्लिक किसी का कोई भी सवाल है, किसी का भी कोई सवाल है? ये हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जैसे एक मिसाल के तौर पर बताई है कि अगर ये हाजा आए तो इसके बाद जो इसम जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो क्या होगा, मुजक्कर होगा। तो हाजन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजक्कर है। जो लफ्ज है नबी ये मुजक्कर है। अल गुराब कौवा ये मुजक्कर है। इसी तरह सूरह यूनुस में आयत नंबर 37 में आप देखेंगी हाजल कुरान। ठीक है, यानी कुरान ये जो लफ्ज है ये भी मुजक्कर है। इसी तरह सूरह बकरा में जो पहली हम आयत पढ़ते हैं ना, इसको इसको आपको देखना है, क्योंकि ये तीन मिसालें एक जैसी हैं, हाजल नबी, हाजल गुराब, हाजल कुरान। अब मुझे आपको जो बताना है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है। ठीक है, इसको आपको गौर करना है। मैं जरा जल्दी यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि हमें मेन टॉपिक इसके बाद है। ठीक है, ये सिर्फ एक आप लोगों के थॉट को, आप लोगों के थिंकिंग को जरा खोलने के लिए ये मैंने बताया है कि मुजक्कर को आमतौर पे किस तरह पहचान सकती हैं। ये भी एक जरिया है, यानी हाजा का अगर आ जाना और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उससे आप मुजक्कर समझ सकती हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि जमीर देखकर कि कौन सी जमीर इस्तेमाल हुई है। ठीक है, यानी कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है उस लफ्ज के लिए, उससे भी आप समझ सकती हैं कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुजक्कर है तो हम इसके लिए मुजक्कर का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो लफ्ज मुजक्कर है। और अगर कोई मुअन्नस है तो इसके लिए मुअन्नस की जमीर इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि जिस लफ्ज जो ओरिजिनल जो वर्ड है वो क्या है, मुअन्नस है। जी हिबा। ये है ना कि जैसे हाजा है तो वो हमें पता चल जाता है मुजक्कर के लिए है, और फिर हातानी है और इस तरह के लफ्ज हैं, हाजा, हाजी, हातानी। नहीं, ये तो फिर ये जाहिर है। अच्छा, वो हम जब आएंगे तो हम करेंगे। ठीक है, अभी अभी क्या है, हम प्लूरल में और डुअल में नहीं जा रहे हैं कि हाजा यानी एक शख्स की तरफ इशारा करना, हाजानी दो शख्स की तरफ इशारा करना। ठीक है, ठीक, उसके बाद उला इस तरह था ना, हा उलाई, है ना। तो वो सारा अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा कहने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ले लेके चले आप, फिर अगर आप ये इसको आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि हाजा है कि नहीं। ठीक है, यानी और सही है मुजक्कर के लिए हाजा, जो, हाँ हाँ, ऐसा ही ठीक है, हाजा जो सिर्फ है ये मुजक्कर के लिए होगा। बिल्कुल ना, क्योंकि ये तो मुजक्कर के लिए ये इस्मुल इशारा है ना। अगर ये मुअन्नस होगा होगी तो इसके लिए हाज ही आएगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। ये कंफर्म कर दें, ये इससे रिलेटेड है। सर ये तो फिर इसमें में मसूला होवे ना सर, जिसमें वो है अल्लाजी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, जी, और इसी वो तरीके से सर ये इसमें वो इंशाल्लाह जब हम इस्मुल इशारा पढ़ेंगे तब हम उसमें आएंगे। अभी हम कायदे को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि किन कायदों के तहत हम पहचान सकते हैं। हम इस्मुल इशारा की बात कर रहे हैं, जिससे आप इशारा ठीक। करके किसी को बताती हैं कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, हम जब तो इशारा सर करते हैं, इसमें आपके सामने आपकी कोई सहेली खड़ी हो तो आप उनके लिए कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल करेंगी, मुजक्कर का या मुअन्नस का? सर मुजक्कर मोनस बस का यही आज ही करेंगे। मुअन्नस का करेंगे ना। इसी तरह अगर कोई मुजक्कर
यानी कोई अगर मर्द हो तो उसके लिए हाजा का जो है ना इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और और ये सर ये पहचानने के लिए है, पहचानने के लिए किसी लफ्ज में ना, कहीं सेंटेंस में अगर लिखा हुआ हो, और एक लफ्ज लिखा है, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है हजर, ठीक है। अब आप कैसे समझेंगे कि हजर मुज़क्कर है या मुअन्नस है? आपको तो अरबी जुबान का नहीं पता, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को पढ़े और आपने देखा कि हजर को इशारा करने के लिए मुज़क्कर वाले इसमें इशारा को इस्तेमाल किया गया है, तो आप कह सकती हैं कि हजर जो है ये मुज़क्कर है। जी सर। और सर इसमें जो है जाली का वो जाली हम का तानी का का सर हाँ ये हाँ भी इसमें इशारा नहीं। जी जी, वो अगर दूर कोई चीज हो जी, उसमें ही शामिल होगा, उसमें ही शामिल होगा ये लेकिन ये एक तौर से आप कहें तो बात सही है आपकी कि जालिका अगर है तो कोई अगर मुजक्कर है तो उसके लिए जालिका ही इस्तेमाल होता है, अगर मुअन्नस हो तो जालिकी ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यानी इसमें डिटेल है और तफसील है, ठीक है। जालिका जो है इसमें इतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन हाजा और हाजही से बहुत ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अभी आप इसको इतना ही तक समझे। जी, सर बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दें सर, इसी में हम लोग वो पढ़ते हैं कि बैत के लिए और दोई के लिए और करीब के लिए ये वाला इशारा है। जी जी, हाजा एक एक शख्स के लिए, हादानी दो शख्स के लिए होता है, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी सर क्या है। वही आता। हुमा ने क्या सवाल किया? सिंगुलर प्लूरल आप सेंड कर देंगे, क्या चीज का सिंगुलर और प्लूरल? अभी सिस्टर सवाल कर रही थी ना, सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसलिए बोल रही थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह, ठीक है, वो जब हम आएंगे तो उसमें करेंगे। अच्छा रुकैया, आप क्या कह रही हैं? सर फीमेल है, पत्थर। आप जेंडर पढ़ा रहे हो ना सर, ये जी इसमें जी इशारा और इसमें मसूला वो तो बाद में आएंगे, पहले आप जेंडर ही मतलब समझा रहे हो ना, तभी तो हमको समझ में आएगा ना, फीमेल मोन मतलब मुजक्कर मोनस, फिर वो बाद में आएगी ना सब चीजें, जी जी, वो पहले चीजें बेसिक बाद आप में पढ़ा रहे आएगी, मैं समझ गया, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपने अभी क्या लिखा है कि पत्थर फीमेल है? हो। सर तो फीमेल के लिए भी आता है ना सर, हिजारतुन आता है इसकी जमा हिजरुन की, तो गैर अकिल की जमा वाहिद मोनस होती है क्या? वही मुझे समझ, वही पूछ रहा था आपसे बस। मैं तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ ना रुपैया, मैं तो अभी पढ़ा, मैंने तो अभी अभी वो मिसाल पढ़ी भी नहीं है हमने, ठीक है। हम आते हैं इसकी तरफ। मैं तो अभी हजर को मैंने डिस्कस किया भी नहीं है, मैंने एक सिर्फ इशारा किया था हजर, मैंने जो है ना हिजारा नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने हजर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये भी आप जहन में रखिएगा, ठीक है। मैंने गोलता वाला हिजारा नहीं कहा है, मैंने हजर कहा है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है ना अ, जो मेरी अगली मिसाल थी, वो सूरह बकरे की आयत नंबर 2। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैबी ला रैबा सॉरी ला रैबा फीही, ठीक है। ज़ालिकल किताबु, इसका तर्जुमा क्या होगा? ज़ालिकल किताबु, जी रुकैया। ये किताब, ये हाँ, किताब ये किताब ला रैबा, कोई शक नहीं, फी ही आया है, ठीक है। फी ही यानी लफ्ज क्या आया है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो लफ्ज आया है फी, फी, क्या, एक मिनट, फी ही, इस तरह है ना। एक मिनट, एक जरा मसला हो जाता है ये फॉन्ट का, एक मिनट। एक मिनट, फी ही है ना। अब ये फी ही क्या है? इसमें, फी यानी अंदर, यानी इसमें, फी ही। और ये जो हा जो जमीर है ना, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है। फी ही में जो हा है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हमें ये समझ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये कहा जालिकल किताब
ज़ालिकल किताब, इस किताब, ठीक है, ये किताब है ना, ये किताब, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें, यानी ये हा की जो जमीर है ना, प्रोनाउन, ये किसकी तरफ है? किताब की तरफ है। तो चूंकि किताब के लिए हा की जमीर इस्तेमाल हुई है, जो कि मुजक्कर की जमीर है, ठीक है, मुजक्कर का प्रोनाउन है। हा जो है अरबी जुबान में मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी असल में ये इस तरह था, फी हुआ, हुआ, लेकिन इसको मिला यानी हरफ जर के साथ ना इसको हा लिखा जाता है। तो हा जमीर की वजह से अल किताब जो है ये क्या है? मुजक्कर है, क्योंकि इसके लिए जमीर या प्रोनाउन मुजक्कर की इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है सूरह बकरा ही में आयत नंबर 60, अगर आप देखें, सूरह बकरा में आयत नंबर 60 अगर आप देखें, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है ना वो बयान किया था, कि जिसमें उन्होंने अपने लाठी से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि पत्थर को जो है आप इस पर मारें, ठीक है ना। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है फन फजरत मिनहु, फन फजरत मिनहु इस्नता अशरतन अशरत आइना, कि इसमें से, मिनहु, कौन सा लफ्ज आया है? इसमें से, मिनहु, मिन हु, इस तरह। तो हु जो है ना ये हजर की तरफ, यानी उस पत्थर की तरफ इशारा है। इसमें से, क्योंकि हु ये मुजक्कर की जमीर है, हुआ, हु ये मुजक्कर की जमीर है, मुजक्कर यानी मेल के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, इसकी तरफ इशारा है। इस वजह से हजर क्या होगा? मुजक्कर होगा, ना कि मुअन्नस। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये एक बहुत बेसिक सा है, ये बहुत बेसिक सा सी एक जो ना वो पॉइंट्स है जिससे आप आसानी से पहचान सकती हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है रुकैया? सर ये सूरह 60 है सूरह बकरा की, क्योंकि सूरह 60 में मुझे अभी हिजर दिखा ही नहीं वर्ड। सूरह बकरा आयत नंबर 60 ये है ना, आयत नंबर क्योंकि 60 है मैंने ना, वहाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नضرب बिअसाकल हजर फंफजरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना। आपको नहीं दिखा ये? दिखा दिखा, मैंने सूरह माइदा निकाल दिया था, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर जो हजर है ये मुजक्कर है, ना कि मुअन्नस, ठीक है। तो ये हमने इतना समझ लिया ना, यहाँ तक बात क्लियर है ना, कि ये एक तरीका है सिर्फ पहचानने का किसी सेंटेंस में, अगर इस्मुल इशारा मौजूद हो या फिर उसके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो, तो इससे भी हम मुजक्कर को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम दूसरे जराये से पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक तरीका है पहचानने का, लेकिन ये ओनली वे नहीं है, ये सिर्फ एक वाहिद तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं मुजक्कर को पहचानने के, ठीक है। और वो हम इंशाल्लाह अब आगे पढ़ने लगे हैं। तो मुजक्कर जो है मेल जो है इस्म अरबी जुबान में दो तरह के होते हैं, एक हकीकी और एक मजाजी, एक हकीकी और एक मजाजी। हकीकी मुजक्कर किसको कहते हैं? ऐसा इस्म जो इंसान या हैवान में से मुजक्कर पर दलालत करे, यानी हमारे बोलचाल में जो हमारे आसपास जो चीज जो अल्लाह की मखलूक है, ठीक है, इंसान है, हैवान है, ठीक है, इनमें अगर हम जो है ना किसी मुजक्कर को जिस तरह हम पहचानते हैं कि मिसाल के तौर पर रजुल, मर्द जो है ये मुजक्कर होता है, बच्चा जो होता है ये मुजक्कर होता है, शेर जो होता है ये मुजक्कर होता है, ऊंट जो होता है ये मुजक्कर होता है। तो ये हकीकी मुजक्कर हैं, ठीक है, ये असली तौर पे जिस तरह इनकी तख्लीक की गई है ना, ये मेल होते हैं, है ना। तो एक तो हमारे अंदर एक शऊर होता है कि चीजों को हम समझते हैं कि ये मुजक्कर है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो इस उसी को हकीकी मुजक्कर कहते हैं। जी अल्फिया। अल हज को कैसे पहचानेंगे कि मुजक्कर है? हम नहीं चाहिए।
अच्छा, ये मैंने अभी पहले कराया था, हम तो आगे बढ़ गए थे, इसीलिए मैंने पूछा था कि किसी को ना समझ में आए तो बोले उसी वक्त। तो खैर, अल हजर जो है ना, इसको हमने इस तरह पहचाना था कि सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था, और ये बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था फ़कुलना, और हमने कहा इद्रिब, इद्रिब मारो, बिअसा का, अपनी लाठी से, अल हजर पत्थर को, फन फजरत तो फूट पड़े, मिन हु यानी उसमें से। ये जो मिन हु है ना, हु, ये जो हु है ये मुजक्कर की जमीर है, ठीक है, यानी उसमें से। तो ये जो हु है ये इशारा है हजर की तरफ, यानी पत्थर की तरफ, जिस वजह से हमने इससे ये समझ लिया कि हजर क्या है, मुजक्कर है। बात समझ में आई है ना इससे आपको? ठीक है जी, तैयबा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम ये वाला सलाम। रिपीट करते हैं, सेकंड वाला हकीकी मुज़क्कर जो भी आपने बताया ना, इसको एक बार रिपीट कर दें। नहीं नहीं, वो मैं बताने लगा था, वो असल में हम क्योंकि पिछले उसमें आ गए ना सवाल की वजह से, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो हकीकी मुजक्कर जो है, ये वो इस्म होता है जो या तो इंसान या हैवान, इनमें से अगर कोई मुजक्कर हो तो इस पर दलालत करता है। इंसान की मिसाल में रजुलुन, मर्द, सबीउन यानी छोटा बच्चा जिसको कहते हैं, बच्ची नहीं बच्चा, ठीक है। तो इंसान में ये दो मिसाल हो गए, और हैवान में असदुन यानी शेर जिसको कहते हैं, जमलुन ऊंट, इसी तरह हिसानुन घोड़ा, यानी जो हमारे जुबान में जिस तरह जिसको हम मुजक्कर समझते हैं, यानी घोड़ा मुजक्कर होता है, घोड़ी मुअन्नस होती है, ठीक है। इसी तरह रजुलुन मर्द होता है, इमरातुन फीमेल होती है। तो ये तो एक तख्लीकी तौर पर, यानी अल्लाह की मखलूक में से जो मुजक्कर और मुअन्नस होता है उसका हमें पता चलता है, जो हकीकी तौर पर मुजक्कर होते हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? जो हकीकी तौर पर जो है, यानी उनकी उनकी तख्लीक ही इस तरह हुई है कि वो मुजक्कर हैं, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। तो ये हकीकी मुजक्कर कहलाता है। और एक होता है मजाजी, कि जो हकीकी तौर पर तो मुजक्कर नहीं होते हैं, यानी उनकी तख्लीक ऐसी नहीं होती है जिससे आप समझ सके कि ये जो है ना मुजक्कर है, लेकिन उन वर्ड्स को ट्रीट ऐसे किया जाता है, उनके साथ जो मामला किया जाता है ऐसा किया जाता है कि जैसे कि गोया वो मुजक्कर हो, ठीक है। यानी उनके साथ उन लफ्जों को, उन चीजों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो मुजक्कर ही हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर बदरुन, 14वीं का जो चांद होता है, ये अरबी जुबान में इसको मुजक्कर समझा जाता है, यानी मेल समझा जाता है। इसी तरह लैलुन, रात, ये हकीकी हकीकी मुजक्कर नहीं है, यानी इनकी तख्लीक नहीं ऐसे हुई है कि ये कोई इंसान या हैवान हो। ये क्या है, ये क्या है, मजाजी तौर पर मुजक्कर हैं। इनको अरबों ने अन, हाँ, हाँ जी 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 बोले। कोई कुछ कह रहा था? अनरियल है ना, एक रियल हकीकी मोहल्लस और एक अनरियल हकीकी मतलब हाँ, मोहल्लस, मतलब कि अनरियल नहीं, सुनने यहाँ में। पे अगर इंग्लिश में कहें तो मेटाफोरिकल जिसको कहते हैं, ठीक है, मजाजी कहते हैं मेटाफोरिकल को, ठीक है। ठीक है, तो यानी उनको, इनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, जो मामला इख्तियार किया जाता है, वो मुजक्कर का किया जाता है। यानी अरबी जुबान में लैलुन मिसाल के तौर पर रात मुजक्कर समझा जाता है, ना कि मुअन्नस। इसी तरह बाब, दरवाजा जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको भी मुजक्कर समझा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने मुजक्कर अभी पढ़ा ना, ये क्यों, ये बड़ा आसान है समझना। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने मुअन्नस को समझ लिया ना, जो हमारा ज्यादा बड़ा टॉपिक है, अगर हमने मुअन्नस को समझ लिया तो जो मुअन्नस नहीं है वो क्या है, मुजक्कर है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। तो हमने इंशाल्लाह अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ये मुअन्नस को पढ़ेंगे। मुजक्कर को बहुत सिंपल है, यानी मुजक्कर दो तरीके के होते हैं, एक तो हकीकी तौर पर जो मुजक्कर होता है वो, और एक जो मजाजी तौर पर मुजक्कर होता है वो। हकीकी जो तख्लीक के एतबार से मुजक्कर या मुजक्कर हो,
और मजाजी जो तख्लीक के एतबार से मुजक्कर ना हो लेकिन इसका मामला मुजक्कर की तरह किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मुअन्नस की तरफ। किसी का कोई सवाल हो तो बेशक मुझे रोक लीजिएगा। मुअन्नस ऐसा इस्म जिसे आप लफ्ज हाजी ही के साथ इशारा कर सकें या जमीर मुअन्नस के साथ वो पाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपने सूरह हूद खोला हो, आयत नंबर 64 अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है हाज़िही नाक़तुल्लाही, इस तरह आया है मेरे ख्याल में। एक बार आप चेक कर लें। सूरह हूद 11th सूरत है और इसकी आयत नंबर 64 अगर आप खोलें जी, तो अगर आप इसमें खोलेंगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है वया कौमी, यानी ये शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना, वया कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया, ये मेरी कौम ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर, है ना। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना हाज़िही नाक़तुल्लाहि, ये ऊँटनी, नाक़तुन कहते हैं ऊँटनी को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल किया है? हाज़िही, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये ऊँटनी। क्लियर है ना आप लोगों के लिए? हाज़िही नाक़तुल्लाहि। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह अगर आप सूरह यासीन की आयत नंबर 63 में जाएं, सूरह यासीन आयत नंबर 63, ठीक है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना जहन्नमियों को कहेंगे ना कि यही है वो जहन्नम जिससे तुमको डराया जाता था या वादा किया जाता था, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम के लिए कौन सा इसमें इशारा यूज किया है? हाज़िही, यानी जहन्नम जो लफ्ज है ना ये मुअन्नस है, ये मुजक्कर नहीं है। ठीक है। इसी तरह शम्सुन, ठीक है, सूरज, इसके लिए सूरह बकरा आयत नंबर 43 अगर आप देखें, सूरह बकरा आयत नंबर 43, सूरह बकरा आयत नंबर 43, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है सॉरी मुझसे ना 1 सेकेंड, ये 43 नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड, ये मुझसे लिखने में गलती हुई है लगता है।